हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप? टूल मैथ में आपका स्वागत है। देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी सीरीज स्टार्ट किए हैं मैथमेटिक्स सिंबल का। जो हम पिछली क्लास किए हैं मैथमेटिक्स सिंबल का, उसमें हमने डिस्कस किया है मैथमेटिक्स सिंबल को, बेसिक मैथमेटिक्स सिंबल, और हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिक सिंबल को। अभी देखिए जो बच्चे नए आए हैं वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस क्लास को देखें, तो फिर इसको देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। हम आज टुडे का हमारा क्या क्लास में रहेगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा सिंबल। अलजेब्रा में जितने तरह का सिंबल यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सिंबल होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा सिंबल क्या है, हम ये लिखा रहता है, आपको लिखा रहता है ई का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसको ऑयलर नंबर भी बोलते हैं, ऑयलर्स नंबर। ओके, देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करिए आप 1 2 3 4 पढ़ते हो ना, 1 का मतलब 1 होता है, जैसे 10 का मतलब क्या होता है, कोई थिंग्स 10 टाइम्स। तो देखिए इसी तरह ये भी क्या है, एक क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, क्या होती है 2.718281। ओके, और डैश 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 ऐसे इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये कभी भी आएगा ई। तो आप ई को कैसे ट्रीट करोगे, आप सपोज आप करोगे क्या, इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये 2.718 और 281 डैश डैश ऐसे ही इसकी नंबर होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं। ओके मेरे शेरों, तो देखो दूसरा सिंबल आपके पास है, इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल टू। इसका मतलब समझिए, सपोज कर लीजिए आइडेंटिकल टू का मतलब क्या है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इक्वल तो लिखते हो लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कहीं आपको दिख जाए तो इसका भी मतलब आइडेंटिकल टू का मतलब होता है ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, या ये बोलो या ये बोलो, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं b + 1 इक्वल टू c + 5, अभी क्या है, अभी b नॉट आइडेंटिकल टू c है। अब क्या है, b इसके आइडेंटिकल है नहीं है, क्योंकि b और c क्या है, हाँ बराबर नहीं है। चलिए देखो मेरे शेरों, इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए जैसे इस तरह का सिंबल आपको मिल जाए, या इस तरह का सिंबल, इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, बट बाय डेफिनेशन, तो इन दोनों का सेम चीज है, इन दोनों का सेम ही है, इक्वल बाय डेफिनेशन। यहां भी क्या होगा, यहां भी होगा इक्वल बाय डेफिनेशन। इक्वल बाय क्या होता है, ये इक्वल बाय डेफिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके मेरे शेरों, तो देखो नेक्स्ट एक ये भी आपको देखने को मिलेगा, जब आप अलजेब्रा का देखोगे सिंबल तो ये भी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा। इसकी मीनिंग क्या होती है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। इसकी मीनिंग देखिए, हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको सपोज कर लीजिए कि कोई आपको x दिया हुआ है, सिग्मा, यहां दे दिया r = 1 to n, और यहां दे दिया r, ठीक है, r दे दिया 1, इस तरह से r 1 to n दे दिया। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल r की जगह क्या रखोगे, 1, फिर r की जगह क्या रखोगे, 2, ऐसे रखोगे ना आप। 1 to n दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका समेशन ऐसे करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लिखोगे ना, इससे 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखोगे ना, इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा, इसका टोटल ये क्या मिलता है हमको, इसका मिलता है हमको सम, इसका क्या मिलता है हमको, सम मिलता है। समझ पाया, r अगर 1 से n लिखते हैं यानी टोटल नेचुरल नंबर का हमको क्या मिलना चाहिए, सम मिलता है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि हमें टोटल इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे शेरों देखो 6 नंबर का आपके पास जो सिंबल होगा वो क्या होगा, देखिए आपको, देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, डेल्टा, और इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसी को हम बोलेंगे क्या, इसको तो हम बोलेंगे डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए आप यही देखिए, दो नाम हम बोल रहे हैं, एक को डेल्टा और एक को डिस्क्रिमिनेंट। देखिए इसमें क्या लोचा है, आप इसको देखिए, डेल्टा क्या होता है, चेंज बताता है, चेंज और डिफरेंस। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, आपने ये देखा होगा ना, जैसे सपोज कर लीजिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन में ऐसे एवरेज करके लिखा रहता है, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इस तरह से लिखा रहता है, एक्सेलरेशन, यहाँ एवरेज लिखा रहता है, एवरेज। इसका मतलब क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, लिखते हो ना डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसकी मीनिंग क्या होती है, डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1 और डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1। तो जब भी क्या होगा, चेंज की बात करेंगे आप तो हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, देखिए डेल्टा, ये देखिए डेल्टा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये क्या चेंज या डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए
दूसरा आपको दिया हुआ इसका नाम हमने रखा है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब आप यूज किए होगे इसको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यूज किया था। तो ये जो चीज थी ये क्या थी, यही थी हमारी डिस्क्रिमिनेंट। यही क्या थी हमारी डिस्क्रिमिनेंट, क्या थी हमारी डिस्क्रिमिनेंट। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो समझ में आया आपको। देखिए एक डेल्टा को हमने देखिए एक ट्रायंगल की तरह यूज किया था, यहाँ कैसे यूज किया है हम डिस्क्रिमिनेंट की तरह। तो ये क्या है, इसको हम डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। आया समझ में आपको। चलिए तो नेक्स्ट सिंबल पे हम चलते हैं। ओके सेरो, देखो अभी हम दो सिंबल और लेते हैं 8 और 9। तो देखिए आप इसको और इसको देखिए, ये दोनों को मैंने सिमिलर तरीके से बनाया है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। इसको किस में यूज करते हैं हम, सेट में यूज करते हैं। सेट में यूज करते हुए आपने देखा होगा, इसको कैसे देखा होगा, जैसे लिखा रहता है सेट ए लिखा रहता है फॉर ऑल एक्स ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से लिखा रहता है ना आपको। देखिए यहाँ हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यूज किया। लेकिन देखिए अगर ये दिया हुआ है, यानी कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 ऐसे डॉट 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 नेचुरल नंबर तक। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से यूज हम इसका यूज करते हैं। अभी देखिए अगर ये दिया है और आपको यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये देके आपको देखिए हायर क्लासेस में आप क्या करोगे, 11th 12th में जाओगे, आप जेई की तैयारी करोगे, कॉम्पिटेटिव तैयारी करोगे, फिर आपका इससे क्या होगा इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा एडवांस में आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या देखना है आपको, ये अगर यहाँ लिखा है डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट। अगर ये लिखा हुआ है डिनोट्स, अगर इसको लिख दिया डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट, इसको लिख लिया फ्रैक्शनल एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह से फ्रैक्शनल का नाम ले लिया इसने, तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई वैल्यू ऐसे दे दिया, लिख दिया उसमें 2.3, यहां x दे दिया, ओके, और आपको यहां ये चीज लिख दिया डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसको देके ये सिंबल लिख दिया डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको क्या करना है, इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसी को लिखना है। दैट मींस आप ये लिख सकते हो x इक्वल टू 0.3। तो इसकी मीनिंग ये होती है, ओके, इसकी मीनिंग क्या होती है ये। तो देखा आपने अभी इसको कर्ली ब्रैकेट समझा होगा। तो कर्ली ब्रैकेट तो होता ही है, लेकिन इसकी एक मीनिंग ये भी होती है, और सेट में कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने बता दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके मेरे सेलो, तो अभी देखिए आपके सामने है ये 10 सिंबल नंबर 10। तो देखिए इस तरह से आपको दिया होगा ही, इस तरह से, ओके, और इसी के साथ इस तरह से भी कहीं मिलेगा आपको, इस तरह से ये दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका देखिए इसको बोलते हैं हम फ्लोर ब्रैकेट, ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं सीलिंग ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं सीलिंग ब्रैकेट्स। अब इन दोनों का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है इन दोनों को। अब इसमें कोई नंबर दिया है तो आप क्या करोगे, राउंड नंबर टू लोअर इंटीजर, राउंड करिए नंबर को, ऐसे कहां ले जाइए इसको लोअर इंटीजर पे। और इसका क्या है, इसका ले जाना है आपको राउंड नंबर टू अपर इंटीजर। मतलब समझिए आप इसको। अगर आपको इसका मतलब मैं बता रहा हूं, देखिए मीनिंग इसकी क्या है। आपको ऐसे दिया हुआ है, यहां दे रखा है आपको 6.7, क्या दे रखा है 6.7, ये x की वैल्यू है। तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू x की यहां से क्या आएगी, बोलो x की वैल्यू लोअर इंटीजर, यानी आपको क्या मिलना है 6 मिलना है। ओके चलिए, अगर आपको यही अगर ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू, आपको इस तरह से दिया हुआ है 6.7, अब क्या देखना आपको इसमें अपर इंटीजर देखना है, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी 7। तो देखिए आपको इस तरह के जितने भी टर्म्स होंगे मेरे शेरों, आपको हम सबसे क्या करेंगे इंट्रोड्यूस कराएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट पे। ओके मेरे शेरों, देखिए अभी अब आपके पास एक 12 है और एक 13 है, दो तरह का ब्रैकेट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। देखिए अभी मैंने बताया, तो अभी इसको भी देख लीजिए, एक ये है और एक ये है। आपने अभी इसको स्मॉल ब्रैकेट
और बड़ा ब्रैकेट पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कुछ खास चीज है इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए इसका एक नाम होता है, इसका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं इसको। अभी मैं समझा रहा हूं इसको, आप बस इसको पहले लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इस तरह से दिया हो इसको बोलेंगे लिस्ट इंटीजर। देखिए ये कहां होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर। इसका मतलब समझिए, ये जब भी दिया होगा ना आपको क्वेश्चन में, जब भी अगर इसको डिनोट करना होगा, वैसे तो एज अ ब्रैकेट ही यूज होता है, जैसे मैंने बताया था कि इसको कैलकुलेट करो इनसाइड फर्स्ट, जो भी चीजें हैं आप उसको इनसाइड फर्स्ट मतलब कैलकुलेट कर लो, जो भी चीजें इसके अंदर दी है। लेकिन अगर ये ऐसे दे के, ऐसे कोई चीज दे के, सपोज कर लीजिए ऐसे दे दिया और यहां लिख दिया डिनोट्स ऐसे करके छोटा सा बना के इसमें एक पॉइंट देके लिख दिया डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, अगर इस तरह से लिख दिया इसने तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी बच्चों, इसकी मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगी। सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसे कोई दे दिया, ऐसे कोई फंक्शन ऐसे दे दिया, ओके, y इक्वल टू ऐसे देके लिख के दे दिया, ऐसे आपको लिख दिया 2.3। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा इंटीजर है वो आप लिखोगे। तो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है 2। तो इसका आंसर y इक्वल टू क्या होगा आपको 2। आया समझ में आपको। तो अगर ये इस तरह से देखिए लिख दिया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपका मतलब ये क्या हो जाएगा 2.3। अब देखिए अगर ये दिया है आपको, यही अब मैं लिस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, अगर आपको इस तरह से दे दिया y इक्वल टू ऐसे दिया, यहां भी दे दिया 2.3। अब यहां इसने ब्रैकेट बना के ऐसे पॉइंट देके लिख दिया लीस्ट इंटीजर, डिनोटेड लीस्ट इंटीजर। क्या लिख दिया, लीस्ट इंटीजर। तो अब क्या लेना पड़ेगा आपको इसमें, देखिए इससे क्या होगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, अभी आपने लेफ्ट साइड का इंटीजर लिया ना, अब आपको राइट साइड का इंटीजर लेना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3। दैट मींस आपको एक समरी बता दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, एक यहाँ कोई x नंबर है, ओके, x नंबर है, और यहाँ कोई एक इंटीजर n है, और यहाँ एक n+1 है, दोनों के बीच ये कोई नंबर है, सपोज कर लीजिए आपके पास ये कोई नंबर है 4.3। अगर आपको यहां से पूछ रहा है कि मेरे बच्चों ये बताओ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बताओ, तो क्या बताओगे आप, स्मॉल नंबर यानी 4। और आपसे यही पूछे कि लिस्ट इंटीजर बताओ इसी x का, तो क्या रखोगे आप, एक ऐड कर देना है आपको, क्या मिलना है आपको 4 + 1 दैट मींस 5। बस ये आपका लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मेरे शेरों नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, देखिए आपके पास अब आया 13। देखिए ये कहीं अगर आपको दिया हो इस तरह से कोई नंबर देखिए ऐसे दिया हो, तो इसको एक्सक्लामेशन मार्क्स बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे आप फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स बोलते हैं इसको। ओके, तो आप इसकी मीनिंग समझो। इसकी मीनिंग क्या होती है, सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसे 5 एक नंबर देके ऐसे दे दिया फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1। ओके, आपके पास फैक्टोरियल 6 दे दिया, 6 5 4 3 2 1। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे, जब फैक्टोरियल देगा तो आप इस तरह से चीजों को लिखते चले जाओगे। तो फैक्टोरियल की मीनिंग क्या होती है, ओवरऑल ये होती है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं। ओके, देखिए अभी आपके पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बहुत यूज होता है इसका। अगर आपके पास ऐसे कहीं दिया हो ऐसे, इसका नेम क्या है, इसका नेम देखिए, नेम तो बहुत है, इसको हम वर्टिकल बार भी बोलते हैं, वर्टिकल बार बोल लीजिए। ठीक है, इसको मॉड, शॉर्ट फॉर्म में मॉड यूज करते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, मॉडुलस। ओके, और इसकी मतलब, इसकी मीनिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या है। देखिए मीनिंग इसकी क्या है, अगर आपको इसका मीनिंग ही क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप जो भी वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, इन दो डंडों के बीच रख दोगे, तो क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, आपके पास सपोज कर लीजिए -5 है, और हमने क्या किया, x इक्वल टू -5 दे रखा है। ओके, हमने क्या किया, इसी ऐसे कर दिया इसको। अब आपको x क्या मिलेगा बताओ, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अगर आपको सपोज कर लीजिए मैंने -6 लिखा हुआ है, किसी की वैल्यू -6 है, जैसे ही मॉड लगाओगे क्या मिल जाएगा आपको, ये 6। देखिए, और जैसे आपको एक एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे आपको दिया हुआ है 2x - 4 इक्वल टू 2। ओके, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये 2 दो कंडीशन में देगा ना, या तो ये -2 हो तो भी 2 देगा, और +2 हो तो भी 2 देगा। तो पहला केस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x - 4 इक्वल टू 2। एक बार क्या लिया हमने, केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया,
केस फर्स्ट में हमने -2 ले लिया, ओके, केस फर्स्ट में -2 ले लिया, 2 ले लिया तो आपको क्या मिलेगा 2x = 6, देन यू विल गेट x = 3, ओके। दूसरी केस में हमने क्या किया, इसको हम माइनस भी लेंगे तो भी तो हमें 2 मिलेगा, तो हमने -2 ले लिया। अब क्या मिलेगा आपको 2x = 2, देन यू विल गेट x = 1। अब देखिए आप इसका जादू, इसका फायदा क्या है, आप यहाँ x = 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 × 1 2, 2 - 4 -2 -2 भी तो आएगा, क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। अब आप क्या करो, x = 3 रखो, देखो 3 × 2 6, 6 - 4 अभी भी 2 देगा, तो ये है मॉडुलस। इसका क्या मतलब होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आपको 15 नंबर का सिंबल और 16 नंबर का सिंबल देखिए क्या होगा। अभी आपको इस तरह से दिया हो ए बी, अभी भी देखिए फिर ब्रैकेट आ गया। अब देखिए अब इस तरह से दिया हो, देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, देखिए कैसे क्लियर करता हूं मैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ओके। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है ये बताइए। मतलब ये है कि अगर कोई सेट हम ए और बी इस तरह से बना ले, ए बी, तो अब यहाँ ऐसा होगा x सच दैट x लेस देन ए, ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। और यहाँ क्या होगा, अगर इस तरह से दिया है तो ये किसका सेट होगा, ये ए और बी दिया है तो ये किसका सेट होगा, ये होगा x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू बी। आया समझ में। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है, देखिए आपको ब्रैकेट तो देखने को मिलता ही है, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी समझा दिया, लिस्ट इंटीजर भी समझा दिया, लेकिन उसमें एक नंबर फिक्स नंबर एक आपको मिल रहा था। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है कॉमा, तो अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की तरह बिहेव करेगा। आपको इस तरह से नहीं दिया हुआ है ना, इस तरह से नहीं दिया हुआ है 5.3, नहीं ना। अगर इस तरह से देगा तो लिखेगा डिनोट्स। देखिए ये इसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप बगैर ब्रैकेट की तरह यूज करोगे, जैसे 8th 7th में यूज करते थे, तो इसकी वैल्यू सिंपल 5.3 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने ऐसे लिख दिया 5.3 और यहाँ कहीं लिख दिया, यहाँ लिखा डिनोट्स, ये इसको दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, फिर तो 5 मिल जाएगी, ओके। लेकिन अगर ये दोनों नहीं देखे, अगर आपको इस तरह से कोई चीज दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2 और ये 4 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको ओपन इंटरवल। क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है, सॉरी, ये दे रहा है आपको क्या, ये दे रहा है आपको क्लोज इंटरवल, ओके। तो ये क्लोज इंटरवल, अगर ये इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल। तो चलिए थोड़ा सा नंबर लेके और हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास सपोज कर लीजिए मैं ऐसे दे दूं एक सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 1 to 5 और इसको मैं लगा दूं ओपन इंटरवल में। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि x ऐसा सेट है, कैसा सेट है, x ऐसा सेट है जिसकी वैल्यू क्या कर रही है, जिसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 5 से छोटी होगी। मतलब 1 नहीं लेना है और 5 नहीं लेना है, 1 और 5 को क्या करो आप, मत लो, बाकी सारी वैल्यू को क्या करो आप ले लो। यही क्या हो जाएगा, इसका ओपन इंटरवल का मतलब होगा। लेकिन यही अगर मैं ऐसे दे दूं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5, अब इसकी मीनिंग क्या होगी, अब इसकी मीनिंग बस इतनी बदल जाएगी कि ये 1 और ये 5 को भी लेना है, 1 और 5 को भी लेना है। तो ये ओपन इंटरवल हुआ, ये क्लोज इंटरवल हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया, अलजेब्रा के सिंबल को फिनिश किया। तो अब हम क्या करेंगे, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ यूज होते हैं सिंबल, हम उनको देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक यूज होता है टर्म्स, क्या ये यूज होता है फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, कुछ भी दिया रहेगा, इसका नाम क्या होता है, फैक्टोरियल नाम होता है इसका, फैक्टोरियल। मीनिंग इसका समझिए, मीनिंग इसका ये है कि सपोज कर लीजिए आपको n फैक्टोरियल दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, आप n फैक्टोरियल बराबर लिख सकते हो n into n minus 1 into n minus 2 ऐसे डॉट 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 जब तक आपको 1 ना मिल जाए। जैसे सपोज कर लो, देखो आपको अगर मैंने 5 फैक्टोरियल दे दिया तो आप क्या लिखोगे, 5 4 3 2 2 और 1। इस तरह से हम क्या करोगे, आप इस तरह से आप ऐसे करते चले जाओगे। आया समझ में। तो देखिए इस तरह से आप करते चले जाओगे, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके देखिए एक सिंबल आपको ये भी देखने को मिलेगा n p ऐसे k करके, या कुछ भी आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन, ओके। और देखिए एक और इसी के साथ ही में आएगा ऐसे लिख के, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं यहाँ, और बाकी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला आप लिखना चाहोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें npk, इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपन यहाँ क्या लिखेंगे, n माइनस k, यहाँ लिखेंगे हम फैक्टोरियल बस। और कॉम्बिनेशन का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल n और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल k और फिर लिखेंगे n माइनस k यहाँ फैक्टोरियल, ओके। इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये क्या होगा, ये nck होगा, ये कॉम्बिनेशन का होगा। एक चीज आप देख रहे होगे कि सेम नंबर है, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई एक नंबर ज्यादा है। तो जान रहे हैं ना, ऑलवेज ये क्या होता है, परम्यूटेशन ज्यादा होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कम होता है। इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। देखिए आपको सपोज कर लीजिए मैंने एक रेड बॉल दे दिया, एक रेड दिया, एक ग्रीन दिया और एक येलो दिया, मैंने एक येलो दिया आपको, देखिए, और आपसे बोला कि दो का सेट बनाओ, तो दो का सेट आप बनाओगे, एक बार इसको बना लोगे। देखिए कैसे बनाना है, अभी आप देखिए कैसे बनाना है। आप बनाने से पहले आप क्या कर सकते हो, उस फार्मूले में रख सकते हो। किसमें रख सकते हो, इसमें भी रख के देखो, इसमें भी रख के देखो, देखो इसका जादू क्या, आप 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6 का कुछ भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपने क्या रखा, एक रेड ग्रीन और येलो, ठीक है, रेड ग्रीन। हमने क्या किया, आपको देखिए हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। आपको रेड बोल दिया है, ग्रीन और एक येलो, और बोला कि दो का सेट बनाओ। तो देखिए आप दो का सेट बनाओ, देखो कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में डिफरेंस मैं बता रहा हूं। दो का सेट बनाइए, एक बार इस फार्मूले में रखिए, देखिए आपको क्या मिलता है।
टोटल नंबर कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल रखिए। टोटल नंबर कितना मिल रहा है 3, तो 3 फैक्टोरियल रखिए। लेना कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल रखिए। ओके, अब आप करिए n माइनस के, यानी जितना लेना है और टोटल नंबर से माइनस करिए, तो 3 माइनस 2 आपको फैक्टोरियल करिए। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ क्या मिलेगा 2 इंटू 1, और यहाँ तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो आपको 6 मिला। ओके, आंसर आपको, सॉरी आंसर क्या मिला आपको 3 मिला। क्या मिला आपको 3 मिला। आपको क्या मिला NCK क्या मिला 3 मिला। अब देखिए चलिए NPK निकालिए, NPK निकालिए, n यानी परम्यूटेशन निकालिए। आप परम्यूटेशन निकालोगे, आप NPK निकालोगे तो n कितना है आपका, n है 3, और लेकर कितने को बनाना है 2। अब देखिए आप रखिए, आप यहाँ n रखोगे 3। ओके, n माइनस के आपका क्या मिलना है बताइए, n माइनस के क्या मिलना है, n 3 है और k कितना है 2 है, और इसका फैक्टोरियल लेना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ क्या मिलेगा 1, यानी आपको क्या मिलेगा 6। तो देखिए ये तो 3 बनेगा और ये क्या बनेगा 6। तो देखिए कैसे बनेगा, एक बार आप कॉम्बिनेशन बनाओगे रेड और ग्रीन का, क्या बनाओगे रेड और ग्रीन का। ओके, एक बार क्या बनाओगे रेड और ग्रीन का, फिर क्या बना सकते हो आप ग्रीन और येलो का, फिर क्या बना सकते हो रेड और येलो का, रेड और येलो का। देखिए ये 3 क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर भी देखा जाता है, यानी ऑर्डर देखने का मतलब पहले ग्रीन ले सकते हो बाद में रेड ले सकते हो। इसी तरह यहाँ ग्रीन यहाँ रेड, यहाँ येलो यहाँ ग्रीन, यहाँ येलो यहाँ रेड। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसलिए परम्यूटेशन ऑलवेज क्या होता है, ज्यादा होता है कॉम्बिनेशन से। बराबर भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है वो ज्यादा, कभी बराबर। अब एक ही मैं दे दूंगा तो क्या करोगे, एक ही दे दूं बोलो सेट बनाओ तो क्या करोगे आप, एक ही है तो एक में क्या होगा बराबर ही होगा। ओके, तो चलिए, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपने समझा, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करते हो। ओके मेरे शेरों, तो आज हमने क्या किया, डिस्कस किया, आपने अलजेब्रा के सिंबल को डिस्कस किया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो यूज होता है वो सिंबल को यूज किया। तो देखिए अगर आगे, अब हम आगे की क्लासेस में क्या करेंगे, लॉजिकल सिंबल जो बचे हुए सिंबल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर